भक्तों, अर्जुन को जब धर्मराज युद्ध के मैदान में नहीं मिले तब अर्जुन छावनी गए। वहाँ महाराज शैया पर पड़े थे। युधिष्ठिर समझे अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। फिर अर्जुन ने सत्यता को बताया कि मैंने भाई भीमसेन से सुना था कि आप पीड़ित होकर छावनी चले गए हैं। मैं गुरुपुत्र तथा संसप्तकों को परास्त कर आपके दर्शन को आ गया। आप अब मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें और सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि आज संध्या तक कर्ण को मार डालूंगा। युधिष्ठिर ने जब सुना कि कर्ण अभी मरा नहीं है तब उन्होंने अर्जुन को धिक्कारा और अर्जुन से कहा, तुम्हारी सेना शत्रुओं के द्वारा मारी जा रही है और तुम यहाँ भागकर चले आए हो। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को क्रोध आ गया और वह धर्मराज को मारने के लिए तलवार उठा ली। इसे देखकर कृष्ण बोले, यहाँ कोई शत्रु नहीं है, फिर क्या करने को उद्यत हुए हो? तुमने कभी गुरुजनों की संगति नहीं की, धिक्कार है। मेरे उस गीता ज्ञान पर तुम कुछ नहीं समझे। कहीं पर असत्य भी बोलना उचित होता है। वह कब उचित होता है उसे सुनो। विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय किसी के प्राण रक्षा के लिए किसी का सर्वस्व अपहरण होने पर और ब्राह्मण की भलाई के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आप हमारे माता पिता हैं तथा गुरुजन भी आप हैं। अब आप ही उपाय बताइए, धर्मराज के प्राण बच जाएं और मेरी प्रतिज्ञा भी झूठी नहीं हो। श्री कृष्ण ने बताया, इसका एक ही उपाय है। तुम धर्मराज से तू तड़ाक कर कहना शुरू कर दो। सम्मानियों को यह शब्द मानने के ही समान है। इससे धर्मराज के प्राण बच जाएंगे और तुम्हारी भी प्रतिज्ञा रह जाएगी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, तू चुप रह, तू स्वयं युद्ध से भागकर यहाँ पड़ा है। बाद में अर्जुन ने अपनी तलवार अपने ही मारने को उठा ली। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और अर्जुन से बोले, तुम धर्मराज से क्षमा मांग लो, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। यह सुनकर अर्जुन तलवार छोड़कर धर्मराज के चरणों में गिर गए, किंतु युधिष्ठिर ने पैर हटा लिए और कहने लगे, मैं वन को चला जाऊंगा, तुम भीमसेन को राजा बनाकर आनंद करना। और झट से बन जाने को तैयार हो गए। इसे देखकर भगवान कृष्ण ने धर्मराज के चरण पकड़ लिए और बोले, इस क्षुद्र बुद्धि अर्जुन को क्षमा कर दीजिए। मेरी प्रेरणा से ही अर्जुन ने आपको कटु वचन कहे हैं, किंतु आज तुम पृथ्वी को कर्ण का रक्तपान करते अवश्य देखोगे।
यह सुनकर धर्मराज ने कहा, मैंने बड़ी गलती कर दी है जो अर्जुन का अपमान किया। आपने मुझे डूबने से बचा दिया। हम दोनों ही घोर संकट के समुद्र से पार हो गए। अर्जुन ने भी क्षमा मांगकर धर्मराज को प्रसन्न किया और कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा करके रथ में बैठ गए। कर्ण, अर्जुन, सुभट भट्ट अत हर्षित दोनों भिड़े और चिक्कर दिग्गज डोल में गिरदेव मुन मन स्वर भरे। शंकर निकट तब दुखित मन सब देव अत व्याकुल भये। सुन विजय सुन सुत इंद्र की तब देव सब हर्षित भये। आज भीमसेन ने भयंकर रूप धारण कर रखा था। कालदंड की भांत रक्त से लथापथ लौंदों को रोकते हुए वे शत्रुओं का नाश कर रहे थे। तीसरे पहर में कर्ण ने पांडव सेना के 100 वीरों का नाश कर दिया। पांडव सेना कर्ण की मार से घबरा गई। उसी वक्त वीर अर्जुन की ध्वजा सभी को दृष्ट होने लगी। अर्जुन और श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनकर पांडव सेना में धीरज बधा। भागी हुई सेना फिर से युद्ध में उतर आई। अर्जुन श्री कृष्ण को आते देखकर कर्ण दुर्योधन से मिलने गया और इधर भीमसेन और दुशासन का घोर युद्ध होने लगा। भीम को अपनी प्रतिज्ञा के साथ द्रौपदी, जुआ बनाद का एक साथ स्मरण हो आया। वे क्रोध से लाल होकर दुशासन को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीमसेन घायल हो गए। फिर गदा उठाकर शक्ति से गदा दुशासन पर मार दी। वह अत्यंत वेदना से कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। उसका रथ, घोड़े सब नष्ट हो गए। भीमसेन तत्काल उसकी छाती पर चढ़ गए और दुर्योधन की गर्दन पर अपना एक पैर रखा और भैरवनाद करने लगे कि इसे भी मैं अभी मार डालता हूँ। है कोई भी इसे बचाने वाला? किसी का साहस नहीं हुआ। तब भीमसेन ने दुशासन से कहा, तेरा कौन सा हाथ काट दूँ? तूने एक पतिव्रता रजस्वला द्रौपदी के केस पकड़े थे। भीमसेन ने उसकी बही भुजा उखाड़ ली। फिर उसकी छाती को फाड़कर उसका रक्त पीने लगे। उसके बाद भीमसेन ने तलवार से उसका सिर काट डाला। भीमसेन के भीम रूप को देखकर सभी राजा व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गए। उसी वक्त कर्ण का भाई चित्रसेन आ गया। देखते देखते अभिमन्यु ने कर्ण के भाई चित्रसेन को उसके सामने ही मार डाला। इसके बाद कर्ण के पुत्र सामने आ गया। उसने भीमसेन को घायल कर दिया तथा नकुल सहदेव के धनुष काटकर उन्हें अस्त्रहीन कर दिया। भीमसेन सहायता को आगे आए। तब दोनों भाई वृषसेन को मारने का प्रयत्न करने लगे और भीम अर्जुन से कहने लगे कि हे पार्थ, पहले इसका वध करो। अर्जुन क्रोधित हो गए और वृषसेन के सामने आ गए और कर्ण से चिल्लाकर बोले, अब तू अपने ही पुत्र को बचा। इतना कहकर अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाया और कर्ण के सामने उसके ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र की मृत्यु से कर्ण बहुत दुख हो गया और क्रोधातुर होकर अर्जुन की तरफ झपटा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, सावधान रहो, कर्ण युद्ध करने आ रहा है। आज कर्ण को मारकर संसार में यश प्राप्त करो और धर्मराज को राज सौंप दो। आज की कथा लंबी है,
आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।